और प्रदेश में गर्मी के तेवर तीखे हो चुके हैं। लगातार तापमान की बढ़ोतरी होती जा रही है। सुबह से तेज धूप निकल रही और दोपहर में आग उगलती धूप ने लोगों को बेहाल कर दिया है। मौसम विभाग ने कई जिलों में हीट वेव का येलो अलर्ट जारी किया है तो कहीं कहीं पर रेड अलर्ट भी जारी हुआ है। गर्मी के चलते बाजार सूने पड़े हैं। लोग घरों से बाहर निकलने को भी अब कतरा रही हैं। गर्मी के चलते खान पान के साथ ही लोगों की जीवनचर्या में बदलाव देखने को मिल रहा है। लोग गर्मी से राहत पाने के लिए मिट्टी के बर्तनों का प्रयोग कर रहे हैं। आम लोगों का कहना है कि मिट्टी से प्राकृतिक मिनरल मिलते हैं जो कि फ्रिज के पानी से नहीं मिलते हैं। मौके का जायजा हमारे संवाददाता ने लिया है, देखिए। राजस्थान में लगातार गर्मी का प्रकोप बढ़ता जा रहा है, तो वहीं चाहे इंसान हो, चाहे पक्षी हो, चाहे पशु हो, हर कोई गर्मी से बेहाल है। और इसी गर्मी से बचने के लिए लोग नए नए जुगाड़ ढूंढ रहे हैं। लेकिन वहीं अगर बात की जाए पुरानी तकनीक की, तो पुरानी तकनीक के अंदर पानी को ठंडा करने के लिए इसी तरीके से जो मिट्टी के जो घड़े होते हैं उनको यूज किया जाता था। हम इस वक्त जयपुर की एक शॉप पे मौजूद है जहाँ पे अलग अलग वैरायटीज़ के जो मिट्टी के बर्तन रहते हैं, चाहे आप बोटल्स की बात कीजिए, चाहे आप घड़ों की बात कीजिए, अलग अलग साइज़ के अंदर बोटल्स और घड़े यहाँ पर मौजूद है। वहीं अगर बात की जाए यहाँ पर, तो आप देखेंगे कि इन घड़ों के ऊपर सिंपली जो पेंटिंग होती है वो तो है ही, इसके अलावा जो अलग अलग डिज़ाइंस है, पेंटिंग्स हैं, वो यहाँ पर जो है मिट्टी बेचने वाले जो यहाँ पर लोग हैं उनके द्वारा जो है यहाँ पर मार्केट के अंदर बेची जा रही है। कुछ लोग हैं, उनसे भी बातचीत करूँगा, क्या कुछ कहेंगे जिस तरीके से गर्मी बढ़ रही है। क्या नाम है भैया? मेरा अजय भैया, अजय शर्मा। अजय, अभी जिस तरीके से लगातार गर्मी बढ़ती हुई दिखाई दे रही है, अभी मई जून आना बाकी है और उससे पहले ही। हाँ सर, गर्मी तो बहुत ज़्यादा है सर, और मौसम भी बार बार चेंज हो रहा है, कभी गर्मी कभी सर्दी, तो उससे बहुत ज़्यादा दिक्कत आ रही है सर। तो इससे मौसम चेंज होने में जब अपन ज़्यादा कोई फ्रिज का ठंडा पानी ऐसे पी लेते हैं तो उससे कई बीमारियाँ, कई दिक्कतें आती है। तो इसीलिए मैं घर के लिए मटका लेने आया हूँ। तो पूरी फैमिली हम क्या सर ज़्यादातर मटके का, इसी का पानी यूज़ करते हैं, तो ये अपने को ठंडा भी रहता है और तबीयत ख़राब होने का ऐसी भी कोई प्रॉब्लम नहीं आती है। आपका क्या नाम है भैया? मेरा नाम संदीप कुमार है। अभी जिस तरीके से गर्मी बढ़ रही है और घड़ों का क्रेज़ है वो लगातार बढ़ रहा है सर। ठंडा पानी पीने के लिए चाहिए हमें मटके चाहिए। अभी एक मटका लिया है, कहाँ पर है ये सर ने मटका भी लिया है हमने। रूम पे आराम से पानी पियेंगे ठंडा इसमें। और पक्षियों के लिए ये है एक दोहरा, इसमें पानी डाल के पक्षियों को पानी पिलाएंगे, जिससे हमें मिलेगा सुधार। बिल्कुल। देखिए, आपको मैं दिखाना चाहूँगा कि ये इस तरीके की सराई बोला जाता है इसे, और इसका भी ट्रेंड काफ़ी ज़्यादा है क्योंकि इसके अंदर पानी डाला जाता है और बताया ये जाता है कि इसके अंदर कितने भी भयंकर गर्मी क्यों ना हो, उसके अंदर आपको पानी है वो ठंडा ही मिलेगा। यहाँ पे दुकानदार हैं जो इस पूरे जो कह सकते हैं कि मिट्टी के बर्तन बेचते हैं। क्या नाम है? रमेश प्रजापत। रमेश जी, अभी जिस तरीके से लगातार गर्मी बढ़ रही है तो कहीं इजाफा हुआ है आपके? नहीं, बढ़िया चल रही है, जब सही चल रही है। थोड़ा सीजन उठ गया आपकी और थोड़ा बढ़िया चल रहा है काम। मटके बिक रहे हैं अच्छे। पर डे के कितने मटके बेच रहे हैं? रोज के बिक जाते हैं, 50-60 बिक रहे हैं अभी। हाँ, अगर मैं बात करूं, यहाँ पे आपने जैसे पेंटिंग के भी रखे, पेंटिंग के भी चलते हैं, अलग अलग डिजाइन में होते हैं, जैसे नल वाला भी है, बोतल है, ये सब चलती है बढ़िया। इस बार गर्मी के अंदर सबसे ज़्यादा अगर हाइजीनिक वगैरह का ध्यान रखा जाए, जैसे नल वाला मटका, जिससे कोरोना चला है ना, जब से नल का मटका चालू हो गया, जो नल वाले में हाथ धोने नहीं पड़ता है, नल से खोल के पानी पी लेता है, इसके लिए बाद ज़्यादा नल वाला चलता है। जैसे ये बोतल है, पानी के लिए 1 लीटर पी लो, कहाँ भी ले जाओ बोतल को पी लो पानी, ये तो इसमें पानी ठंडा रहता है। ठंडा रहता है। जैसे ये मटके वाले ठंडे अलग अलग डिजाइन है, जोधपुर के भी है, सभी मटके आते हैं। कहाँ कहाँ के आपके पास ये मटके हैं? अहमदाबाद से भी आते हैं, गुजरात से भी आते हैं, और जैसे जोधपुर, उदयपुर, यहाँ से भी आते हैं हमारे मटके। 3-4 जगह से आते हैं मटके। सबसे ज़्यादा कौन से मटकों की डिमांड है? सबसे ज़्यादा गुजरात से चलता है ज़्यादा मटका। गुजरात का नल वाला, गुजरात का मटका आता है। ये सिक्कर का भी चलता है। क्या खासियत है नल वाले मटके की? नल में ये होता है, जैसे कोरोना है, जैसे चला, जैसे हाथ नहीं देना पड़ता है, नल में पानी पी लो, इतना है बस। इस चक्कर सबसे ज़्यादा इन्हीं की है। इसकी ज़्यादा, नल वाला ज़्यादा बिकता है। बिल्कुल। देखिए, आपको मैं दिखाना चाहूँगा कि यहाँ पे अलग अलग डिज़ाइन के जो मटके हैं वो लोगों के द्वारा खरीदे जा रहे हैं। क्या नाम है बाबू जी आपका? नाम प्रहलाद है मेरा। कला जी, अभी जिस तरीके से गर्मी बढ़ रही है, दूसरी तरफ जो है मटकों की जो बिक्री है वो भी बढ़ती हुई दिखाई दे रही है, और लोग फ्रीज के पानी को छोड़कर अब मटके के पानी को प्रेफरेंस कर दे रहे हैं। सर, मटके का पानी तो बहुत अच्छा होता है फ्रिज के बजाय। लोग ठंडे के चक्कर में फ्रिज के पीछे दौड़ते हैं, जो फ्रिज के पानी से बीमारी होती है।
मटके का पानी तो क्या नेचुरल मटके का पानी होता है, इसमें सभी मिनरल्स वगैरह मिले होते हैं मिट्टी की वजह से। तो हम लोग तो हमेशा घर में मटका ही यूज़ में लेते हैं, और मटके का पानी सेहत के लिए सबसे फायदेमंद होता है। ठंडा इससे फ्रिज के जैसा पानी इसमें भी ठंडा हो जाता है। बस तरीका होना चाहिए कि टाइम से पानी भर दो, 2 मटके ले लो, एक खाली होता है उससे पहले दूसरा भर दो, दूसरा एक खाली होता है उससे पहले दूसरा भर दो, तो पानी इसको सही यूज़ में ठंडा होता है, बिल्कुल फ्रिज जैसा ठंडा होता है, और सेहत के लिए बहुत फायदेमंद होता है ये। लेकिन जैसे युवा पीढ़ी है वो ज़्यादा फ्रिज के पानी को प्रेफरेंस देती है, मटके का पानी वो इतना नहीं पीते हैं, क्या कुछ कहें? सर ये क्या संस्कारों की कमी है आजकल वालों में। माँ बाप अपने बच्चों को संस्कार नहीं दे पा रहे हैं, क्योंकि दादा पोते के साथ रहता नहीं है, तो संस्कार तो दादा से मिलता है पोते को। सब परिवार टूट गए, अलग अलग रह रहे हैं, तो उनको तो फ्रिज का पानी मेहनत कोई करना चाहता नहीं है, सीधा बोतल उठाया और पी लेते हैं प्लास्टिक के बोतल में से। वो प्लास्टिक भी अपने लिए हार्मफुल है। यही चक्कर है कि उन लोगों को संस्कार की कमी है। मैं तो कह रहा हूँ मिट्टी का जो मटके का पानी होता है वही सबसे बेटर होता है, वही पीना चाहिए। बिल्कुल, देखिए आपको मैं बताना चाहूँगा कि यहाँ पे जो आप पूरा ये मार्केट देखेंगे, पूरे इसमें अलग अलग मटकों के जो डिज़ाइंस होते हैं, चाहे आप देखिए कि बोटल्स की अगर बात की जाए तो आप पूरी बोटल्स है, इसके अलावा अलग अलग लीटर्स के जो जिसको हम कैन कहेंगे, कि मान लीजिए आप ऑफिस वगैरह में बैठते हैं तो ऑफिस के अंदर भी आप इस तरीके के कैन है वो यूज कर सकते हैं। अगर मैं कैपेसिटी की बात करूं तो कितने लीटर का होगा ये 5 लीटर का सर। हाँ जी 5 लीटर का है, बढ़िया है। जैसे फिर आप कहाँ भी रख सकते हो, ऑफिस में रख सकते हो, कहाँ भी रख सकते हो, जैसे फैमिली के हिसाब से रात को भी सोच सीख के पी सकते हो इसमें। तो इसकी अगर कीमत की बात की जाए, इसकी कीमत है 250 से लेके 220 240 तक। मैक्सिमम 200? हाँ 250 लास्ट। और इससे अगर बड़ा 350 का भी है, 500 का भी है। हाँ सेम एक ही चीज़ है, एक ही मिट्टी है, एक ही साइज है, एक ही मिट्टी है, एक ही चीज़ है, खाली छोटे बड़े का फर्क है बस, ये चीज़ है। बिल्कुल, देखिए आप देख सकते हैं तस्वीरों के अंदर, और ये यहाँ पर जो है अलग अलग डिज़ाइंस के जो यहाँ पे जो कैन होते हैं 5-5 लीटर के यहाँ पे बनाए गए हैं। इसके अलावा एक और तस्वीरों में आपको मैं दिखाऊंगा कि यहाँ पर मिट्टी के बर्तनों के अलावा आप देखिए कि यहाँ पे जो पक्षी रहते हैं उनके लिए भी यहाँ पर जो है परिंदे जिसे बोला जाता है, वो भी यहाँ पर पक्षियों के लिए जो पक्षी होते हैं उनके लिए तैयार किए जाते हैं। और आप देख सकते हैं कि यहाँ पर वाइट मिट्टी की अगर बात की जाए, आप अगर जोधपुर या फिर जैसलमेर बॉर्डर इलाके की साइड जाते हैं तो इस टाइप की मिट्टी के जो घड़े होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा यूज़ किए जाते हैं। वहीं अगर आप देखेंगे अन्य जगहों पे तो यहाँ पे लाल जो कलर होता है और जो थोड़ा हल्का जो कलर रहता है उस कलर के अलग अलग डिज़ाइन के मटके हैं वो बेचे जाते हैं। बाबूजी आपने भी मटका लिया है? हाँ भैया, गर्मी का सीजन है, क्या गर्मी बढ़ गई है, क्या कुछ कहेंगे? तो उसी में काम आते हैं। अच्छा, फ्रिज का पानी नहीं पीते, मटके का ही पीते हैं पानी। फ्रीज तो लोग prefer नहीं, हमको सहन नहीं होता है इसलिए। अच्छा। अच्छा नहीं लगा, गले में दर्द हो जाता है इस चक्कर में। हाँ लेकिन युवा पीढ़ी तो फ्रीज वो पीते कि हम नहीं पीते भैया। हमको ये ठंडा पानी अच्छा लगता है, घड़े से पानी पीना क्यों अच्छा लगता अच्छा रहता है, उसका स्वाद भी सही रहता है, इसलिए मतलब खुश्की भी नहीं रहती है और कुछ भी नहीं होता है इसलिए। हाँ। है? देखिए तमाम जो यहाँ पर कस्टमर्स आ रहे हैं उनका साफ तौर पे यही कहना है कि जो फ्रिज का पानी होता है वो अपनी बॉडी के लिए काफ़ी हार्मफुल होता है, लेकिन जो मिट्टी से बने हुए मटके रहते हैं और अलग अलग डिज़ाइन की जो कह सकते हैं कि यहाँ पर मटकों की देखने को मिल रही है, उनका क्रेज़ काफ़ी ज़्यादा बढ़ रहा है। लेकिन राजस्थान के अंदर जिस तरीके से तापमान के अंदर बढ़ोतरी हो रही है उसकी वजह से इन मटकों के जो कह सकते हैं कि बिक्री भी बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। लिहाजा देखने वाली बात ये होगी कि जिस तरीके से जो राजधानी जयपुर की बात की जाए या पूरे प्रदेश की बात की जाए, जिस तरीके से टेम्परेचर बढ़ रहा है उसमें जो एक शीतलता लाने का काम है वो इसी तरीके के जो ये मिट्टी के बर्तन रहते हैं वो देते हुए दिखाई दे रहे हैं। जयपुर से पुष्पेंद्र तिवारी के साथ वीरेंद्र सिंह शेखावत, एनडीटीवी। बेजुबान गोवंशों पर भी सूर्य नगरी की तल्ख गर्मी भारी पड़ रही है। जोधपुर में लगातार तापमान बढ़ रहा है और इसका असर इंसानों के साथ साथ बेजुबानों पर भी नजर आ रहा है। शहर में गोवंशों की देखभाल के लिए कई गौशालाएं हैं, लेकिन कुछ गौशालाओं की स्थिति काफी दयनीय है। लेकिन कुछ ऐसी गौशालाएं भी हैं जहां पर इन बेजुबानों का पूरा ध्यान रखा जा रहा है। शहर की राधा रानी गौशाला में गायों के लिए कई तरह के प्रबंध किए गए हैं जिससे इन्हें गर्मी से बचाया जा सके। देखिए रिपोर्ट। गोवंशों को तपती गर्मी से निजात दिलाने के लिए कई तरह के जतन किए जा रहे हैं। ऐसी ही एक गौशाला
जोधपुर के चांदपोल में स्थित है। राधा रानी गौशाला में बेजुबान गोवंशों को गर्मी से राहत देने के लिए कई तरह की व्यवस्थाएं की गई हैं। इन गोवंशों के लिए यहाँ अस्पताल, यहाँ तक कि आईसीयू से लेकर जनरल वार्ड भी बनाए गए हैं। और इन दिनों तपती गर्मी में यहाँ डिहाइड्रेशन जैसी समस्या से पीड़ित गौवंश भी बड़ी संख्या में आ रहे हैं, जिन्हें गर्मी से राहत देने के लिए कूलर और पंखे लगाए गए हैं। सूर्य नगरी यानी जोधपुर, जहां इन दिनों यहां गर्मी अपने तल्ख तेवर दिखा रही है और इस बार अप्रैल में भी मई जून जैसी भीषण गर्मी देखने को मिल रही है, जिससे न सिर्फ आम जनजीवन बल्कि इस बार पशुओं पर भी जो है वो गर्मी का खासा असर देखा जा रहा है। विशेष तौर पर जो गौवंश हैं उसके ऊपर इस बार गर्मी काफ़ी भारी पड़ रही है और काफ़ी गौवंश है जो त्रस्त नज़र आ रहे हैं गर्मी से। आप देख सकते हैं किस प्रकार से इस वक्त हम जो है वो जोधपुर के भीतरी शहर के चांदपोल में राधा रानी पंतेश्वर गौशाला में हैं, जहाँ जिस प्रकार से जो गर्मी में त्रस्त जो गायें हैं उनकी सेवा के लिए यहाँ न सिर्फ जो है वो अस्पताल बना है बल्कि इंसानों की अस्पतालों की तरह यहाँ पर आईसीयू से लेकर आपातकालीन इकाई और जनरल वार्ड भी बनाए गए हैं, जिससे कि गौवंशों को जो है वो इस भीषण गर्मी से बचाया जा सके। और विशेष तौर पर न सिर्फ जो है गौवंशों को पानी संबंधी जैसी जो समस्याएं आती हैं उनसे बचाने के लिए उनके न सिर्फ ड्रिप लगाई जा रही है, जब तक आप मेरे भाई और देख सकते हैं इन गौवंशों को बचाने के लिए जो है यहाँ कूलर भी लगाए गए हैं, पंखे लगाए गए हैं, जिससे कि इन गौवंशों को जो है वो गर्मी से बचाया जा सके। और इस वक्त हम इस गौशाला के आपातकालीन इमरजेंसी इकाई में है, जहां जो गर्मी और इसके अलावा जो एक्सीडेंटल जो गायें होती हैं उनकी देखरेख के लिए ये आपातकालीन इकाई बनी हुई है, जिसमें अधिकांश जो गौवंश हैं वो गर्मी से जो है वो त्रस्त हैं और उनके उपचार के लिए जो है वो यहाँ ड्रिप लगाकर उन्हें बचाने का प्रयास किया जा रहा है। आप देख सकते हैं मेरे पीछे एक गौवंश है जिसको गर्मी से बचाने के लिए जो यहाँ का जो मेडिकल का स्टाफ है वो उन्हें ड्रिप चढ़ा रहा है, क्योंकि इनमें पानी की कमी भी है और किस प्रकार से जो है इन गौवंशों को इस भीषण गर्मी से जो बचाया जा सके उसके लिए भी जो है वो दिन रात जतन किए जा रहे हैं। और जो अभी हाल ही में जस्ट इस गाय को जो है वो एक ड्रिप चढ़ाई गई है, इनसे भी हम बात करेंगे। सर, क्या नाम है आपका? विकास। ये जिस प्रकार से अभी आपने गौवंश को एक ड्रिप चढ़ाया है, क्या ये ड्रिप क्यों चढ़ाया है, क्या दिक्कत है? ये इसके डिहाइड्रेशन हो जाता है, पानी की कमी हो जाती है, इसके लिए ये ड्रिप चढ़ानी पड़ती है। इन दिनों अभी भीषण गर्मी का असर गौवंशों पर भी देखा जा रहा है। हाँ, है, गौवंश पर भी असर हो रहा है गर्मी का और ड्रिप लगा रहे हैं गौशाला में, बाकी सब ठीक है। आमतौर पर गर्मी से जो है वो गौवंशों को किन किन समस्याओं से जूझने पर मजबूर होना पड़ रहा है? आमतौर पर तो ज़्यादातर तो गर्मी में है, गर्मी के कारण हो रही है, डिहाइड्रेशन हो रहा है, पानी की कमी हो रही है, इसलिए ड्रिप लगा रहे हैं, बाकी सब ठीक ही है। बिल्कुल, तो आप देख सकते हैं मेरे सहयोगी आपको बताएंगे ये ड्रिप चढ़ी हुई है जो यहाँ राधा रानी गौशाला पंतेश्वर गौशाला का जो आपातकालीन इकाई है, जहाँ गौवंशों की देखरेख के लिए पूरे वार्ड बनाए गए हैं और इसको ड्रिप चढ़ाई गई है, जिससे कि जो है ये एक बार पुनः जो है वो स्वस्थ हो सके। और इसके साथ ही जो है अधिकांश गौवंशों की आप देख सकते हैं इस भीषण गर्मी में क्या स्थिति हो रही है, जिस प्रकार से तापमान जो लगातार अपनी गर्मी का तापमान बढ़ रहा है, 40 से ऊपर चला जा रहा है। और ये बेजुबान जो गौवंश हैं इनकी स्थिति पर भी इस बार जो है गर्मी काफी कहर बरपा रही है। गर्मी की वजह से ज्यादातर गोवंशों की स्थिति ऐसी है कि वो अपने पैरों पर खड़े भी नहीं हो सकते। उन्हें ड्रिप चढ़ाकर उनका इलाज किया जा रहा है। इन गोवंशों की देखरेख करने वाले सेवक दिन रात इनकी सेवा में जुटे रहते हैं और जिस तरह से गर्मी दिनों दिन बढ़ती जा रही है, आने वाले समय में स्थिति और चिंताजनक हो सकती है। इसलिए इस गौशाला में पर्याप्त व्यवस्थाएं करके इन गोवंशों की देखभाल की जा रही है। यहाँ पर जो भी गाय आती है वो बीमार है, एक्सीडेंटल है, गर्मी से त्रस्त है, उसके लिए यहाँ सब व्यवस्था की जा रही है, चालू है। जो भी गाय आती है एक्सीडेंटल हो चाहे कैसी हुई है पूरे में सबकी व्यवस्था जारी है। इसके लिए कूलर लगा रखे, पंखे लगा रखे हैं। कभी हो सकती है कोशिश कोई टाटा लगाएगा कि किसी को ठंडा करना पड़े तो वैसे ही होगा। बस मेरा यही कहना है कि आप लोग यहाँ सेवा प्रदान करें। यहाँ से गाय ठीक होते ही आईसीयू में जाती है, आईसीयू गाय ठीक होकर जनरल वार्ड में भेज देते हैं। यहाँ पर 50 गायें आंधी है, 30-35 गाय लूली लंगड़ी है, कुछ सांड है, कुछ बछड़े हैं, सभी की व्यवस्था यहाँ आराम से की गई है। तो जो जनरल वार्ड में खुले है वहाँ पर पत्रों की व्यवस्था करनी चाहिए, ये मैं मांग करता हूँ जनता से।
तो वहाँ पत्थर लगा हुआ है। बिल्कुल। तो जिस प्रकार से जो भीषण गर्मी का असर इस बार गौवंशों पर भी देखा जा रहा है, कुछ और भी लोग हैं जो यहाँ देख रेख करते हैं, आप भी इस गौवंश में जो अस्पतालों में आप रहते हैं, किस प्रकार से जो है इन गर्मी से बचाने के लिए भी जो है इन गौवंशों के लिए यहाँ प्रबंध किए गए हैं? यहाँ प्रबंध किए गए सहयोग से ही किसी भाईजान के, और इसका कोई अनुदान नहीं, ना संस्था है।